आज महाअष्टमी है। आज के दिन मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। इसी परंपरा के अनुसार आज शहर के सभी दुर्गा मंदिरों में मां के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज सुबह से ही देखी जा रही है। दुर्गा मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कटिहार के बड़ी दुर्गा स्थान मंदिर के बाहर तो कई किलोमीटर लंबी कतार में आज अहले सुबह से ही श्रद्धालु खड़े हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं मां दुर्गा का महागौरी स्वरूप गौर वर्ण का है और बेहद सरल, सुलभ, शांत और स्नेह से भरा हुआ है। मां गौरी का वाहन बैल माना जाता है। मां दुर्गा अपने इस स्वरूप में सफेद वस्त्र धारण किए हुए रहती हैं। महागौरी मां की पूजा अर्चना से न सिर्फ श्रद्धालुओं के कष्ट दूर होते हैं बल्कि उन्हें सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराने की भी परंपरा है। इसी नियम के अनुसार आज महाअष्टमी के दिन शहर के कई घरों में 9 कन्याओं को भोजन कराकर उनकी पूजा की गई।
महाअष्टमी के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बड़ी दुर्गा स्थान के आचार्य डॉक्टर राघवेंद्र झा और पंडित श्री शशिकांत पाठक ने बताया कि अगर किसी भी कुमारी कन्या को उसके विवाह में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो अगर वह माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा श्रद्धा पूर्वक करें तो उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, महाअष्टमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और इसे नवरात्र के अन्य दिनों से अलग क्यों माना जाता है? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। कहा जाता है कि इनकी तुलना, इनकी गौरता की तुलना शंख, चंद्र और कुंद के पुष्प से की गई है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा गया है कि 8 वर्षात् भवेत् गौरी, अर्थात इनकी अवस्था केवल 8 वर्ष की है। अपनी पार्वती रूप में जब इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या, कठिन तपस्या बहुत उत्कट रूप में जब करते पहुंच गई तो इनका स्वरूप काला हो गया और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने इनको पवित्र जल, गंगा जल से इनका मंजन किया, धोया इनको और उसके बाद ये खिल उठी, गौर हो गई बिल्कुल, और तब से इसका नाम पड़ता है महागौरी। तो इनकी उपासना करने से, इनकी तपस्या करने से किसी भी सिद्धि की प्राप्ति, असामाजिक तत्व, कष्ट, किसी भी प्रकार की अलौकिक में अगर कठिनाई है तो वो दूर हो जाता है। इसलिए बड़े सावधानी पूर्वक आज महागौरी की पूजा करनी। रामायण में भी कहा गया है कि जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी, बरऊं शंभुन्नता रहूं कुमारी। जब तक मैं भगवान शंकर को प्रसन्न न कर लूं, प्राप्त न कर लूं, तब तक मैं कुमारी ही रहूंगी। इसलिए शादी करने वाली लड़कियों को आज महागौरी की पूजा अगर मन से करती है तो उसकी सिद्धि, उसकी लक्ष्य की प्राप्ति उसको अवश्य हो जाएगा। डॉक्टर राघवेंद्र झा, आचार्य, बड़ी दुर्गा मंदिर, कटिहार। पंडित जी, आज महाअष्टमी है, महाअष्टमी को लेकर आप कटिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे महाअष्टमी के दिन पूजा करें, कैसे व्रत करें, किस विधि विधान से उनको पूजा करनी चाहिए? सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये माता गौरी की आज पूजा है, जो कि शिव के बड़े ही उपासक थी। बहुत तपस्या के बाद में वो शिव को प्राप्त किया और उनके अर्धांगिनी बने। उनका एक नाम इसीलिए गौरी भी है। और माँ गौरी के जो उपासना सद्भाव जो महिला हैं वो यदि पूर्ण रूप से करें तो उनका पति निश्चित रूप से दीर्घायु होता है। इसीलिए प्रत्येक महिला गौरी की उपासना अवश्य करती है। आज के दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है कि ये देवों के देव महादेव के पत्नी के रूप में महागौरी अष्टमी 8वीं रूप मैया की पूजा की जाती है। इनका पूजा करने से भक्तों को विविध प्रकार का कोई ऐसा फल नहीं है कि जो प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि माँ संसार के सबसे जो देवों के देव थे उनको प्राप्त किए थे इसमें तपस्या करके। इसीलिए आज के पूजा करने से भक्तों को जो मन में आएगा, जिस प्रकार का फल वो चाहेगा उस तरह का फल प्राप्त कर सकता है। पंडित जी, कल माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी? कल माता की जो हम प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत जो पूजा करते हैं, वह पूजा का नवमी पर्यंत पूर्णाहुति जिसको बोलते हैं, वह सिद्धिदात्री माता है जो सिद्धि को प्रदान करती है। नवो देवी का पूजा का सिद्धि वहीं मिलता है जहां हम कल जाएंगे, पूजा करेंगे। इसीलिए इस माँ का पूजा तो सिद्धि के लिए अवश्य करनी चाहिए। इस माँ की
पौराणिक कथाओं में महत्व क्या है माँ के स्वरूप की? माँ की स्वरूप, जब महिषासुर जैसे बड़े बड़े राक्षस पृथ्वी पर जन्म लिए, ऋषि मुनियों को जब वह अताताही से तंग करने लगे, देवता भी उनसे जब त्राहिमाम होने लगे, तो माँ अवतरित हुई और सभी देवताओं के क्या कहते हैं तेज से माता का उत्पन्न हुआ और वह सारे दैत्यों का विनाश किया। इसीलिए कहता है कि यदि इस देवी का पूजा किया जाए तो किसी प्रकार का जो दुख है वह नष्ट हो जाता है और वह सुख में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए मैया का उपासना अवश्य रूप से करनी चाहिए। कन्या पूजन जो है, हम लोग कन्या पूजन जो करते हैं वो महाअष्टमी के दिन करनी चाहिए या फिर महानवमी के दिन? कुछ लोग महाअष्टमी के दिन भी करते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक उन्हें पूर्णाहुति से पहले कन्या जिमा करके पूर्णाहुति होनी चाहिए, जिसको हम हवन भी कहते हैं। जी, तो देखा जाए तो महानवमी के दिन कन्या पूजन जी करनी जी जी चाहिए। जी महानवमी के दिन ही 9 कन्या, क्योंकि 9वां दिन वह होता है, इसीलिए 9 कन्या को उसी दिन जिमानी चाहिए विशेष रूप से। आचार्य शशिकांत पाठक, बड़ी दुर्गा मंदिर, कटिहार। मौके पर मौजूद मेला कमेटी के सदस्य विप्लव सिंह ने केबीसी न्यूज को बताया कि इस बार मेले में लोगों की सुविधा के लिए कई नियमों में बदलाव किया गया है और वीआईपी पास पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज महाअष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, हमारा बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार शहर की श्रद्धा का केंद्र है और हर व्यक्ति, हर महिला कम से कम चाहते हैं कि आज के दिन और नवमी के दिन माता रानी का खोइछा भरे, दर्शन करें माता रानी का। दुर्गा स्थान प्रबंधन समिति की ओर से उसके सदस्य होने के नाते मैं नगर वासियों को, शहर वासियों को यह एश्योर्ड करता हूं कि वो आएँ। हमने अच्छी से अच्छी व्यवस्था की है ताकि उनको कम से कम समय में वो माता रानी के दर्शन कर सकें। हमने उसके लिए पिछली बार हमने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की थी, लेकिन क्रिटिसिज्म के कारण उसको बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी हमने चारों तरफ ऐसी व्यवस्था की है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप शीघ्र माता रानी के दर्शन कर सकेंगे। हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था है कि अगर वो हमारे तक पहुंच जाती है तो हम उनको जल्दी से दर्शन करवा देते हैं। या अगर गर्भवती महिला है उसके लिए भी हमारी तरफ हमने व्यवस्था की है कि उनको कम से कम समय में उनको हम दर्शन करा के भेज सकें यहाँ से। तो हमने चारों तरफ अच्छी व्यवस्था की है और नगरवासियों से आग्रह है कि आप आज और नवमी के दिन आप आवे, दर्शन करें, पूजन करें। और प्रबंधन समिति ये उम्मीद करती है माता रानी आप नगरवासियों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। विप्लव सिंह, सदस्य, दुर्गा मंदिर प्रबंधन समिति। हर साल दुर्गा स्थान मेले में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, मेले का भरपूर लुत्फ उठाते हैं। उम्मीद है इस बार भी आएंगे। तो आप हमारे नगरवासियों को ये बताइए कि इस बार के मेले में ऐसा क्या खास है कि वो इस मेले में आए, इस मेले का भरपूर लुत्फ उठाएं? देखिए, सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर में हर साल मेले में हम लोग नया प्रयोग करते हैं। नया प्रयोग के मामले में जैसे कि जो झूला है, जो आधुनिक झूला जो कभी कटिहार में नहीं आया आज के पूर्व, वो इस बार फिर आया है, जिसमें सुनामी है, डबल डिस्क है, जलपड़ी है, टोरा टोड़ा और ब्रेक डांस वगैरह ये सब तो हमेशा था। कश्मीरी नाव है, हर तरह की जो नाव है, जो ये सबसे बड़ा नाव है। जलपड़ी आज तक नहीं आई थी, जो फॉरेन की लड़की है, जो थाईलैंड और मॉरिशस की शायद लड़की, 2 लड़की है जो अभी जल में अंदर जाकर अपना कर्तव्य दिखाएंगी। एक नया चीज़ है कटिहार के लिए, बड़े बड़े शहरों में लगता आया है लेकिन कटिहार में पहली बार है और सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर में भी पहली बार है। और डबल डिस्क झूला जो आज के पहले कभी नहीं आया था, या सुनामी आज के पहले कभी नहीं आया था, ये सारी नई चीज़ हम लगा रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि हमेशा कुछ नया दें कि लोगों की भीड़ हो। सार्वजनिक दुर्गा मंदिर में ऐसे भी सारे लोगों का ये मानना है कि अगर सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर में माता का दर्शन हम नहीं करें तो मेरा पूजा अधूरा है। उसी के मर्म लोग आते हैं और मेले में भी आके सारे झूले में लुत्फ उठाते हैं। यही हमारा इस बार का जो झूला है, कुछ नया है। मंटू सिंह, दुर्गा स्थान। अगर आप कटिहार के मुख्य बाजार में करना चाहते हैं व्यवसाय, तो आपके लिए शानदार मौका।
अगर आप चाहते हैं कटिहार के मुख्य बाजार में अपना रेस्टोरेंट या ब्यूटी पार्लर या ऑफिस खोलना, तो भी आपके लिए एक शानदार जगह उपलब्ध है, क्योंकि कटिहार के सबसे मुख्य बाजार गर्ल्स स्कूल रोड में मिल रहा है एक शानदार कॉम्प्लेक्स, जहां आप कर सकते हैं हर तरह का व्यापार। गर्ल्स स्कूल रोड में अवस्थित इस कॉम्प्लेक्स के सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर बनाए गए हैं 900 स्क्वायर फीट के 2 शानदार हॉल, जहां आने जाने के लिए अत्याधुनिक लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आप अपना कोई भी व्यवसाय शुरू कर इसे दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा सकते हैं। ये हॉल किराए पर लेने के लिए संपर्क करें राजेश कुमार, आदर्श अंकिता गारमेंट्स, गर्ल्स स्कूल रोड कटिहार, 9067210009, 9431285428।